नमस्कार, आप देख रहे हैं ME24। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं, जिसने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। एक हालिया इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और उनके असली नाम को लेकर खुलासे किए हैं, जो बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन चुके हैं। प्रशांत किशोर ने अपने तथ्य आधारित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम राकेश कुमार है, 7वीं कक्षा में फेल हो गए थे। किशोर ने कहा, मेरे पास उनके सारे दस्तावेज हैं। सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने विधायक के तौर पर गलत हल्फनामा दाखिल किया था, जिसके चलते उनकी विधायकी कोर्ट ने रद्द कर दी थी। इसके बाद राकेश कुमार ने अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख लिया और एक नए अवतार में राजनीति में वापसी की। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को उम्र को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पिछले 2 चुनावों के उनके हल्फनामे देखिए, 10 साल में उनकी उम्र 38 साल बढ़ गई है, जबकि हमारी और आपकी उम्र 10 साल में 10 साल ही बढ़ती है। ये बयान न केवल सम्राट चौधरी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि बीजेपी और एनडीए की छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। सम्राट चौधरी, जिन्हें राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है। उनके पिता शकुनी चौधरी कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सरकार में मंत्री रहे। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ और बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के अनुसार उनके पास पीएचडी की डिग्री है। हालांकि इस डिग्री की प्रामाणिकता पर प्रशांत किशोर ने दावे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्राट चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत आरजेडी से की थी। 1999 में वह राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने, लेकिन कम उम्र के कारण उन्हें कैबिनेट से हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम का दामन थामा और अंततः 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। वर्तमान में वह बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। प्रशांत किशोर के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी की कार्य समिति सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर ने सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। बीजेपी का कहना है, ये बयान राजनीतिक देश से प्रेरित है और इनका मकसद पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाना है। सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच बिहार विधानसभा में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्होंने अपराधी का बेटा कहा, जिसकी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर जब तेजस्वी जवाबदेही मांग रहे थे, तब सम्राट चौधरी ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। लेकिन अब प्रशांत किशोर के खुलासे ने सम्राट चौधरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है। हाल ही के सर्वे में किशोर सीएम फेस के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा नेता के रूप में सामने आए, जबकि तेजस्वी यादव पहले स्थान पर हैं। किशोर ने दावा किया है कि बिहार की जनता अब विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है और वह पुरानी पार्टियों जैसे जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी से तंग आ चुकी है। किशोर कुमार ने नीतीश कुमार की सरकार पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेता पत्र जारी करने की मांग की और कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी बिहार बदलाव यात्रा और पैदल मार्च ने जनता के बीच खासी चर्चा बटोरी है। हालांकि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया था। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो बीजेपी का कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। किशोर का मानना है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और वह मजबूरी में वोट नहीं देगी। वहीं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा मानकर चल रहा है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन प्रशांत किशोर का मानना है कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और अगर ऐसा हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने इन खुलासों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और उनके नाम को लेकर उठे सवालों ने बीजेपी और एनडीए के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के
उभार ने बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या ये खुलासे और जन स्वराज का अभियान एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा या नीतीश कुमार और बीजेपी फिर से बाजी मार लेगी? ये सवाल बिहार की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है।